अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फरा इकरार। आप सब देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। सबसे पहले तो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का, बच्चों का, बूढ़ों का, सबका बहुत 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 शुक्रिया अदा करना, क्योंकि जिस तरह से एक मुश्किल वक्त में, एक कड़े वक्त में आप सब लोगों ने साथ दिया, अपनी दुआओं के ज़रिए से याद रखा, मैसेजेस के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए, सोशल मीडिया इनबॉक्सेस भरे हुए थे, कमेंट्स में बहुत सारी दुआएं आईं। उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दूसरा, जब से ये वाक़या हुआ, बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं, ये पूछते हैं कि अब इकरार की तबीयत कैसी है। तो मैं आपको इस बारे में भी अपडेट करना चाह रही थी। जैसा कि आपको इंसिडेंट के बारे में मालूम है, मैं अपनी वीडियो में भी आपको बता चुकी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी आपने देखा और यकीनी तौर पर इकरार की आपने वीडियो भी देखी होगी जिसमें उन्होंने अपडेट किया सारे वाक़े के मुतालिक। वो तो आपको पता ही है कि उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त कितना मुश्किल वक्त था, कैसा मरहला था जिसमें से हम सब गुजर रहे थे। लेकिन इकरार ने बड़ी हिम्मत, बहादुरी से, जवानमर्दी से और उनकी टीम ने भी इस सारे वक्त से लड़के अब ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हैं कि जहां से इनको आगे सेहत याबी की तरफ बढ़ना है। तो जब इकरार कराची से लाहौर पहुंचे तो तब भी एक मुश्किल का सामना ये करना पड़ा, क्योंकि पसली की हड्डी टूट चुकी थी, कंधा भी अपनी जगह से खिसक चुका और सर पे भी टांके आए हैं जिसमें पे बहुत सारी चोटें। तो डॉक्टर्स ये अलाउ नहीं कर रहे थे कि इनको ट्रैवल करने दिया जाए। फिर बहरहाल बड़ी रिक्वेस्ट करके उनसे ये कहा कि फैमिली चूँकि लाहौर में है, इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि वहाँ जाएं, बेहतर तरीके से सेहत का ख्याल रखा जा सकेगा, बेहतर तरीके से टेक केयर की जा सकेगी। तो फिर लाहौर पहुँचे, एयरपोर्ट पे मैं चली गई उनको लेने के लिए। मालूम भी नहीं था इकरार को कि मैं हूँ वहाँ पर। कुछ उनके दोस्त भी बहुत करीबी आए थे, उनको लेकर फिर घर गए और जहाँ पर जाहिर है वालदा उनको देख के काफ़ी आबदीदा भी हो गई, बहुत परेशान भी थी। फिर उन्होंने अपने कंसर्न्स भी बताए, फिर उन्हें ये देख के तसल्ली भी हुई कि बेटा वापस घर आ गया है और अब यहाँ आ गए हैं तो इंशाल्लाह सेहत उनकी बेहतरी की जानिब जाएगी। तो इकरार को एक कंप्लेन हो रही थी कि कान में कुछ साएं साएं की आवाज़ें आ रही हैं। तो खदशा यही था कि कान में कोई ज़ख्म आया होगा। कुछ दोस्त अहबाब का ये भी कहना था कि कान का पर्दा फट सकता है। मेरे भाई के साथ भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था, कान का पर्दा फट गया था। तो कुछ ऐसी कैफियत थी। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने चेक किया और इस बात की तस्दीक भी की कि इनके कान का पर्दा फट चुका है। उसके बाद फिर उनके कान में एक लिक्विड डाला गया ताकि जो भी खून जो के अंदर निकला है वो जम चुका है तो उसको डाइल्यूट करने के लिए, ताकि उसके बाद क्लीनिंग का प्रोसेस हो। तो वो जब लिक्विड भी कान में गया तो उसके बाद भी काफ़ी नौजिया हो गया, वीकनेस सी महसूस होने लगी। और उसके एक दिन के गैप के बाद फिर जब उसकी क्लीनिंग की गई तो आप समझे कि मिनी ऑपरेशन ही था। बहुत से लोगों ने कहा कि वो भी इस प्रोसेस से गुजरे और काफ़ी पेनफुल होता है। तो इकरार का सिर्फ एक यही मामला नहीं था, और भी आपके सामने है कि किस तरह से चोटें हैं, किस तरह से ज़ख्मी हैं। उसके बाद भी वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन बहरहाल बहादुरी से वो इससे लड़ते रहे और अब माशाल्लाह से उनकी तबीयत में बेहतरी आने लगी है। और माशाल्लाह आप सबकी दुआएं हैं और फिर अजीज़ व अक़ारिब और मिलने जुलने वाले
बहुत से लोग खैरियत दरियाफ्त करने के लिए भी आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, दुआएं भिजवाते रहते हैं, टेलीफोन के ज़रिए से, वीडियो कॉल के ज़रिए से, मैसेजेस के ज़रिए से आपकी नेक तमन्नाएं पहुंचती रहती हैं। तो मुझे पूरा इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला ने जितना करम किया है उनमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन सब दुआओं का भी है, क्योंकि ये इसको क्या कहूँ मैं, अनकंडीशनल बेलॉस मोहब्बत है, दुआएं हैं जिनसे इंसान को ताकत भी मिलती है। अल्लाह ताला भी बड़ा अपना करम करता है, तो अभी काफ़ी सेहत बेहतरी की जानिब है और मुझे उम्मीद है कि प्रोसेस स्लो है, क्योंकि ज़ाहिर है डॉक्टर कह रहे हैं कि इंटरनल जो चोटें हैं उनको एड भी नहीं उस तरह से दी जा सकती जैसे कोई बाहरी चोट हो तो उसको दी जा सकती है, तो वक्त थोड़ा लगेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, अल्लाह ताला पर भरोसा है, आपकी दुआओं पर यकीन है कि इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा और वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इकरार इंशाल्लाह मुकम्मल सेहत की जानिब चले जाएंगे। और अज़्म उनका वही है कि सेहतमंद होने के बाद भी वो अपने इस सफ़र को जारी और सारी रखेंगे, किसी भी वजह से और कैसे भी वाक़यात क्यों ना हो जाए उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। मेरी आप सबसे एक तो ये गुजारिश भी है कि हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बड़ा हौसला मिलता है, क्योंकि जब भी कहीं बुज़ुर्ग मिलते हैं तो वो हाथ उठा के दुआएं भी देते हैं, बताते भी हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हुए आंसुओं के साथ इकरार के लिए दुआएं करते हैं। और इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि कहीं मार्केट में, कहीं एयरपोर्ट पर, कहीं ट्रैवल करते हुए कोई भी मिलता है तो बहुत सी दुआएं इकरार के लिए देता है। आप सबकी दुआएं बहुत वैल्यूएबल हैं। एक मरतबा फिर बहुत बहुत आपका शुक्रिया और फिर वही अपील आप सबसे, वही गुजारिश आप सबसे कि दुआओं में और इस प्यार में कभी कमी ना आने दें। और इकरार की तरफ से इंशाल्लाह जल्द ही जैसे उनकी तबीयत बेहतर होगी तो वो ख़ुद भी वीडियो बनाएंगे, सबका शुक्रिया भी अदा करेंगे। लेकिन आपकी दुआएं बहुत ही हौसला देती हैं और हम सबका अज़्म है और हम जिस तरीके से भी साथ दे सकें इकरार का कोशिश होती है देते रहें, क्योंकि उनका कॉज बहुत बड़ा है। वो हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए, जो कि हमारी पहचान है, उसके लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो कि हम सबका ख्वाब भी है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर रूटीन में वीडियो बनाने की तरफ आ जाऊंगी। मुश्किल वक्त था, उसमें तो जाहिर है आपको मैं अपडेट भी उस तरह से नहीं कर सकी, लेकिन मुझे फिर भी ये है कि आपकी दुआओं का सिलसिला उसी तरह से जारी रहा। तो फिर इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात होगी। वही दुआ कि अल्लाह ताला इक़रारुल हसन हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।